मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। जिले के सोकरना स्थित श्री सोबद्री माता गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष वेरीलाल राजपुरोहित, सचिव सूरजमल जी, व्यवस्थापक भीष्म नारायण और सहित गोभक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि हम न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से यहाँ इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से सरकार से काफी समय से जो गौशाला राजस्थान गौ सेवा संघ की जो कार्यकारिणी टीम है वो काफी समय से मांग कर रही है कुछ मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर। लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल जो इस भाजपा सरकार का जो निकल चुका है, लेकिन इस 2.5 साल में जो राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से इनको किसी प्रकार के आंदोलन का जो जवाब है वो जवाब कार्रवाई अभी तक किसी प्रकार की नहीं हुई है। और दोस्तों, बात करते हैं कि इनके जो मुद्दे हैं राजस्थान गौ सेवा संघ के, वो काफी चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 3 साल से जो गौशालाएं हैं वो काफी समय से कुछ दयनीय हाल से गुजर रही है, काफी दयनीय हालत हो चुकी है। क्योंकि जो ये गौशालाएं चलती है ये 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। लेकिन बात करें यहाँ 50% जन सहयोग की, और वो तो आ रहा है, लेकिन जो अनुदान है वो नहीं आ रहा है। वो काफी समय से अनुदान है वो ठप पड़ा है, पता नहीं क्या कारण हो, कोई बड़ा ही कारण होगा। इसी कारण से वो अनुदान है जो बेचारे जो गौशालाएं हैं वो वंचित रह रही है। अब किसका क्या परिणाम है और क्या इसका जो मुद्दा है। लेकिन बात करते हैं कि आज हम जो सुभद्रा माता गौ सेवा समिति है, श्री सुभद्रा माता गौ सेवा समिति गौशाला है संखाली आए हुए हम, और इस पूरी गौशाला का हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि इस गौशाला के अंदर काफी समय से जो अनुदान है वो किस प्रकार आ रहा है और भी मुद्दे मसले समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। फिलहाल हमारे पास साथ जो जुड़े हुए हैं अध्यक्ष साहब जो प्रहलाद जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला का गठन हुआ और किस प्रकार से सेवा दे रहे हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रहलाद जी, कब से इस गौशाला का गठन हुआ है, श्री सुभद्रा माता गौशाला का? सुभद्रा माता गौशाला का गठन 2005 से हुआ जी। तो 2005 से हुआ है, तो 2005 से कितना आप अनुदान ले सके हो, कितने गौवंश की यहाँ में सेवा हो रही है? और बात करें कांग्रेस सरकार में किस प्रकार आपको अनुदान मिलता था, अब डबल इंजन की सरकार बनी है, वो किस प्रकार अनुदान मिल रहा है? सर, 2005 से 11 तक तो कोई अनुदान नहीं मिला था। 2011 के बाद में वेटरनरी विभाग से जो पशुपालन विभाग से इसका रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद में 2011 से जिस प्रकार से क्वांटिटी क्वांटिटी के हिसाब से उसके हिसाब से मिलता था, लेकिन 3 महीने खाली 3 महीनों का। इस बार सुना है कि 5 महीनों का मिल सकता है। अच्छा, 3 महीने डिवाइड मिलता था? ना, 3 महीने का ही पहले तो मिलता था, खाली 12 महीने में 3 महीने का। तो वो 9 महीने का मिल रहा है अब कई जगह? तो नहीं, अभी वो साल भर से या 2 साल से हुआ है। अच्छा, अभी हुआ है पहले? जी जी, अभी पहली किस्त आई नहीं है, अभी तो 9 महीने का हो रहा है ना। अच्छा, उसमें पहली किस्त आई नहीं है, अभी नहीं आई। तो सर, बात करें यहाँ बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, वो किस प्रकार है? और क्या आप सरकार से आपकी मांग है कि ये जो अन्य खर्चे हैं बिजली बिल और बिजली पानी के, ये अलग कोई योजनाओं से वहन होने चाहिए? क्योंकि आपको जो अनुदान दिया जाता है वो अनुदान तो गौ माता का पेट और अलग खाली पशु आहार या चारा के अलावा कोई अनुदान नहीं मिलता है। उसमें बाकी सुविधा जो भी पानी की या जो भी कोई बीमार गाय होती है उसका कोई उसमें अनुदान में नहीं होता है। आप कब से इस गौशाला को देख रहे हो? और आसपास के क्षेत्र में हमने आपके बारे में काफी चर्चाएं सुनी, आपके बारे में प्रशंसा भी हुई आपकी कि प्रहलाद जी है, काफी समय से वो पहले ठेकेदारी का काम करते थे, उसके बाद में अभी वो पूरे गौशाला का मेंटेनेंस कर रहे हैं। यस सर, पूरी गौशाला का देख रेख उनके हाथ में ही है। यस सर। तो आपको सर बात करते हैं, देख रेख करते हुए कितना टाइम हो गया और किन समस्याओं का सामना फेस करना पड़ता है आपको? 2005 से इसको देख रेख कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। टीम में
भीम सिंह जी भी है, बैर सिंह जी भी है, भाई सूरजमल जी भी है और चंपालाल जी भी है। 5-6-11 मतलब कुल तो 11 मेंबरों की टीम है। लेकिन 4-5 मैन है। हाँ मेन है, जब भी अभी बुलाता हूँ तो भी आएंगे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में सर बातचीत करते हैं कितने गौंस के यहाँ सेवा हो रही है, और बात करें समस्याओं की तो जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर समस्याएं होती है, और यहाँ भी इतने गौशालाओं के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और राजस्थान गौ संघ के माध्यम से सरकार को समय समय पर आंदोलन करके जताया भी जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है। तो इसमें काफी चिंता का विषय बना हुआ है ये, क्योंकि गौशालाएं हैं सर काफी समय से दयनीय हालत हो रही है, उत्पीड़ित हो रही है। तो इस मामले में अब आपका थोड़ी समय में 13 तारीख को जो सांगानेर जयपुर के अंदर भी आपका जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, उसमें आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्या मांग रहेगी? अगर आपके मुद्दे नहीं माने जाएंगे, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? नहीं, हमारे जैसे नहीं अगर मान लो मानते हैं तो और आगे आंदोलन करेंगे, और खास करके तो गायों के चारे की व्यवस्था अगर क्या कहते हैं डिपेंड हो जाती है। जैसे गोचर है, पूरा गोचर मतलब जो गांव के आसपास में है उसकी रखवाड़ा करना और उसमें धारा बोने के लिए कोई अनुदान देवे तो व्यवस्था सही हो सकती है। कितने गौवंश है अभी आपके पास? और 3 साल से छोटे गौवंश को अभी 25 रुपए मिल रहे हैं, 3 साल से बड़े गौवंश को 50 रुपए मिल रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इतने से मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्यकारिणी हमने और भी गौशालाओं की हमने बातचीत की इस संबंध में, तो वो बोल रहे हैं कि 3 साल से छोटे गौवंश को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौवंश को 100 रुपए का अगर अनुदान बढ़े तो फिर हमारा थोड़ा अच्छा बेटर तरीके से सेवा कर पाएंगे हम। सही है। अभी मतलब जो 25 रुपए और 50 रुपए बड़े गोवंश के मिल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। चारा है वो भी भाई 10-11 रुपए मतलब किलो, मतलब 1000 से भी ज्यादा महंगा है, मतलब महंगा। और हरा चारा जैसे बरसात नहीं हो रहा है तो हरा चारा भी हमने 4 महीने चलाया है, वो कम से कम 5 रुपए 5.5 रुपए में चलाया है। तो बात करते हैं प्रहलाद जी, काफी एजेड हो आप, कम से कम 80 साल की एज में, 83 की एज है आपकी, फिर भी अभी आप इतने यंग दिखाई दे रहे हो, और पूरे मान लो जो काम करने की शैली है ये कहीं न कहीं गौ माता का ही प्रभाव है, उनकी देन है आपके लिए। तो उनके संघर्ष के लिए आप पूरी जनता को, पूरे देशवासियों को, राजस्थान वासी, पश्चिम राजस्थान को, आप यहाँ के क्षेत्र के जो युवा है उनको, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, और जो कर्मचारी लोग हैं, किसान वर्ग लोग हैं, सबको क्या गाइड करना चाहोगे कि सब मिलजुल के गौ माता की सेवा के लिए अपना जीवन कुछ समय या कुछ भी मन धन से थोड़ा समर्पण किया जाए, ताकि गौ माता को अच्छे संवर्धन के विकास और उनकी अच्छी बेटर तरीके से सेवा की जा सके? यस सर, मतलब गाँव में समय समय पे हम बैठक करते हैं और उनको उस गौशाला के बारे में बताते हैं कि भाई अपने यहाँ कम से कम 770 गायें हैं, तो उसको आप लोग ही संभाल रहे हैं। तो जब कोई गांव में फंक्शन होता है, ब्याह है, कोई मर्तन का फंक्शन है, तो उसमें गांव वाले मिल करके कुछ न कुछ अनुदान देते हैं, मतलब अपनी इच्छा से देते हैं, उससे चलता है। नहीं तो ये अनुदान तो गवर्नमेंट का खूब कम आता है। कितना आता है? अभी मतलब मान लो 3 महीने की एक किस्त मिल चुकी है, 5 महीने की हमने वो वीडियोग्राफी करा रखी है और बिल भेज रखे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया हमारे। अभी हमको जरूरत है। अभी कितना आया है पहली किस्त आपकी? पहली किस्त 23-24 लाख की आई थी, 27 लाख की आई थी। दूसरा है सर, गौशालाओं में आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, इसके अंदर जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दे सरकार के द्वारा, केंचुए खाद के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। अरे वो नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान के तो गौशाला में दूध और घी का परचेज बढ़ सकता है। गौशालाएं सर हरा चारा हम लाते हैं, लेकिन वैसे ही डालते हैं पूरा का पूरा। लेकिन अगर वो मशीन अगर मान लो गवर्नमेंट से दी जाए, पहले अनुदान से दी जाए, पैसे से दी जाए, लेकिन उससे सारा काट करके उसकी कुतर करके गायों को दी जाए सूखे सारा में मिला करके, तो वो काफी लाभदायक है। दूसरा है कि सर गौशाला में कितनी गौवंश है आपके पास, और बात करें छोटे विकलांग अंधे, और बात करें चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल के कोई पशु चिकित्सालय का निर्माण करना है, या अब यहाँ के जो लोकल MLA MP है, जो लोकल जो राजनेता है, उनको क्या कहना चाहोगे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे कुछ पशु चिकित्सालय का निर्माणीकरण किया जाए, ताकि हमारी जो पूरी गौशालाएं हैं इस क्षेत्र की वो वहाँ का लाभ ले सके? सर जी, गौशालाओं में बीमार गायें पड़ती है, लेकिन विभाग है यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल भी मतलब हमारे सैंक्शन हुआ है, लेकिन नहीं तो भी बड़ा है। और एक कंपाउंडर आता है, डॉक्टर तो कभी आता है, LS हाँ कंपाउंडर आता है,
वो भी हम पैसे दे करके दवाई खरीदते हैं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। गाय बीमार हो दोस्तों आप जाती है। देख सकते हो गौशालाओं का हाल, इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का हम कवरेज आपको न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और लगातार हम ये भी दिखाएंगे इस गौशाला का कि इस गौशाला में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, चारे की किस प्रकार है और अन्य जो योजनाएं हैं बिजली लाइट पानी की और वो किस प्रकार योजनाएं हैं। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खींची, कैमरामैन पर्सन मनोज जोड़ के साथ। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी कि भाई आप ऐसे धूप में भी मतलब भ्रमण कर रहे हैं और हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आप भी हमारे इस गौशाला के साथी हैं। थैंक यू।